स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हिंदी, आपका चैप्टर नंबर है 12वां, नाम है सुदामा चरित्र। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो पहले में पूछा गया कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई है, अपने शब्दों में लिखिए। लिखना है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी और उन्हें सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी मंगवाया, लेकिन उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए। तो दोस्तों, आपने कृष्ण लीला जरूर देखी होगी, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कृष्ण लीला के अंदर एक सुदामा चरित्र के बारे में आता है। तो वो बहुत बढ़िया टॉपिक है एक तरीके से वहाँ का, और बहुत अच्छा है। वहाँ देखकर मतलब दिल भर जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ ज़रूर देखना आप, ताकि आपके जो क्वेश्चन का रिवाइज भी हो जाए वहाँ से, और आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज भी हो जाए उस चीज़ से। तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से छल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। तो इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे थे और कृष्ण ने उन्हें देखकर व्यथित कृष्ण उनसे उनको देखकर व्यथित हो उठे थे, और वो मतलब अंदर से, जो अंदर महल के अंदर थे, तो वहाँ से दौड़े दौड़े आए थे अंदर से। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके चरणों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, लेकिन सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतनी पीड़ा हुई कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ ही था, यानी कि किसी काम में नहीं आया। भगवान ने तो अपने अश्रु से ही उनके पैर धो दिए। तीसरा क्वेश्चन है कि चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, जिसमें लाइनें दे दी जाती हैं और उसके बारे में क्या कह दिया जाता है आपसे कि व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे आप। उपयुक्त पंक्ति कौन और किससे कह रहा है, तो लिखेंगे आप उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से कह रहे हैं ये पंक्ति। नेक्स्ट है कि इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए ऊपर वाले के। तो अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए चावल और संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट के रूप में नहीं दे पा रहे थे, यानी कि चावल तो लाए थे साथ में, लेकिन अब वो तो महल में रहने वाले और इतने एक सूखे चावल कैसे खाएंगे। तो वो एक तरीके से अपने संकोचवश नहीं दे पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए उन्हें चोरी का नाम देते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। तो इसलिए ये बात उनको थोड़ी चुभ गई थी वहाँ पर, ताकि वो जल्दी से जो चावल लाए थे वो उनको श्री कृष्ण को दे। नेक्स्ट है कि इस उपालंक्ष में, यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करे थे, उसी समय एक बार जब श्री कृष्ण व सुदामा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे और सुदामा श्री कृष्ण के बिना कुछ कहे चोरी से चने खा गए। यानी कि उनको ठंड के अंदर बारिश भी हो रही थी, तो और ठंड लग रही थी, तो उनसे उन्हें चने सारे के सारे जो श्री कृष्ण के हिस्से के थे वो भी खा लिए थे। तो श्री कृष्ण उसी चोरी का ताना सुदामा जी को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा वाला कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखे, इंपॉर्टेंट है। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय जब सुदामा का मन बेहद दुखी था, वे कृष्ण के द्वारा अपने लिए किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। जब वे कृष्ण के समक्ष पहुंचे तो कृष्ण ने खुशी के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से निराश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथी वापस भेज दिया था। तो इस प्रकार से उनके मन में ये चीज़ें आ रही थी। तो अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी खोज नहीं पाए, तब उनके मन में क्या विचार आए, इस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो द्वारका के से लौटते समय जब सुदामा जिस वक्त अपने गांव वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर विशाल भव्य महलों को देखकर सर्वप्रथम तो उनका मन भ्रमित हो उठा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं लौटकर फिर दोबारा द्वारका तो नहीं चला गया, ऐसा उनके मन में आया। फिर भी उन्होंने अपने पूरे गाँव को छानते हुए सभी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने, ऐसा उनके मन में आया। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, अपने शब्दों में उनको लिखना है। तो श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रहा था, वह अब सोने के महल में खड़ा हो गया उनके वहाँ। कहा
पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी और घोड़े हैं। पहले सोने के लिए सिर्फ कठोर ज़मीन थी, अब आरामदायक और नरम मखमली बिस्तर वगैरह। पहले खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल सूखे चावल खाते थे, आज देखो खाने के लिए खजाने भरे और मनचाही वस्तुएं हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर जाकर वीडियो देखें वहाँ पर, तो इससे आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ जाएगी। और मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपके लिए सारी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारी वीडियो पड़ी हैं, तो वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।